बिहार विधानसभा के उपचुनाव के जो नतीजे सामने आ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। बीजेपी चौथे राउंड में पिछड़ते हुए दिख रही है। अब तक के जो रुझान सामने आया है उसमें आरजेडी को बड़ी बढ़त मिलते हुए साफ दिख रही है। 954 वोटों से आरजेडी चौथे राउंड में लीड करते हुए साफ दिख रही है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा के बोचहा में उपचुनाव हो रहे हैं। बोचहा विधानसभा के उपचुनाव में आरजेडी से अमर पासवान मैदान में है तो बीजेपी से बेबी कुमारी, वहीं वीआईपी से मुकेश सहनी की किस्मत दांव पर लगा हुआ और वहां से पूर्व मंत्री की बेटी गीता कुमारी मैदान में है। हालांकि वीआईपी के प्रत्याशी तीसरे स्थान पे पिछड़ते हुए साफ दिख रही है। कड़ी जो टक्कर है वो बीजेपी और आरजेडी के बीच दिख रही है। पहले राउंड के गिनती में बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो तकरीबन 500 वोटों से आगे चल रही थी, लेकिन जैसे ही दूसरे राउंड की गिनती शुरू हुई आरजेडी उम्मीदवार अमर पासवान बढ़त बनाते हुए साफ दिखे। दूसरे, तीसरे और चौथे राउंड में आरजेडी के उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए हैं। तकरीबन 954 यानी 950 वोटों से आरजेडी के उम्मीदवार बोचहा विधानसभा के उप चुनाव के लिए जो गिनती हो रही है उसमें बढ़त बनाए हुए हैं। अब तक की जो अपडेट निकल के सामने आ रहा है उसके अनुसार बताया जा रहा है कि देश के 4 राज्यों में जो विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं वहां के परिणाम चौंकाने वाले हैं। वहीं बंगाल के आसनसोल सीट पर लोकसभा के उपचुनाव के सीट पर भी जो रुझान सामने आया है उसमें शत्रुघ्न सिन्हा पिछड़ते हुए दिख रहे हैं। वहीं बाबुल सुप्रियो विधानसभा की सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं। जाहिर सी बात है कि सबसे ज्यादा जो निगाह है वो बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बोचहा विधानसभा सीट पर होने वाले चुनाव पर सबकी नजरें टिकी हुई है। और अब तक जो जानकारी निकल के मतगणना केंद्र से आ रही है उसके अनुसार आरजेडी के उम्मीदवार अमर पासवान को कुल 9447 वोट आया है। चौथे राउंड तक आपको बता दें कि अमर पासवान 954 वोट से बढ़त बनाए हुए थे। जाहिर सी बात है इस चुनाव को लेकर आरजेडी, बीजेपी और वीआईपी की तरफ से जीतोड़ मेहनत किया गया था और इस एक सीट के चुनाव परिणाम को लेकर तमाम राजनीतिक दल के जो नेता हैं वो इससे प्रतिष्ठा का सवाल मानकर चल रहे हैं। सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा मुकेश सहनी की प्रतिष्ठा के साथ साथ किस्मत पे दांव पर लगी हुई है तो तेजस्वी यादव की प्रतिष्ठा और बीजेपी के लिए करो और मरो की स्थिति बनी हुई थी। हालांकि चुनाव के परिणाम जो निकल के सामने आएंगे वो तय करेगा बिहार की सियासत की जो नई मोड़ है वो किस कदर घूमेगी। हालांकि कहा यह जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम जो आएंगे उससे बिहार की सियासत की कई तस्वीरें जो अब तक धुंधली दिख रही है वो बहुत हद तक साफ हो जाएगी। लेकिन तेजस्वी यादव की जो पार्टी के उम्मीदवार हैं अमर पासवान वो इस सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं। आपको बता दें कि यह सीट वीआईपी के जिम्मे थी। 2020 के चुनाव में वीआईपी के उम्मीदवार मुसाफिर पासवान यहां से जीत हासिल किए थे। उनके निधन के बाद यह सीट खाली हुई थी और अब मुसाफिर पासवान के बेटे अमर पासवान वीआईपी का साथ छोड़कर आरजेडी के चुनाव चिन्ह पर ये मैदान में उतरे हुए थे और उनके लिए तेजस्वी यादव खूब पसीना बहाए थे। और परिणाम जो है वो अब तक जो निकल के सामने आया उसमें आरजेडी उम्मीदवार बढ़त में साफ दिख रहे हैं। पल पल मुजफ्फरपुर के बोचहा विधानसभा सीट के चुनाव परिणाम के जो नतीजे हैं वो बदल रहे हैं। अब तक तकरीबन 1 घंटे के अंदर आरजेडी के जो उम्मीदवार हैं वो बढ़त बनाते हुए साफ दिख रहे हैं। आपको बता दें कि आरजेडी को अब जो रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है उसमें सीधे तौर पे जो 5वें राउंड की गिनती में भी आरजेडी उम्मीदवार बढ़त में साफ दिख रहे हैं। लोग यहाँ दिल्ली बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए। वाह, रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना। नया घर खरीद रहे हैं? कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बंबई में घर खरीदना अच्छी बात है लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है। देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर?
जी बिल्कुल। अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट में। पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।